जय हिंद। नमस्कार मेरे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी एकदम मस्त होंगे। तो आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ड्रीम चेजर अकेडमी पर। तो जैसे कि हम अपना बौद्ध धर्म पढ़ ही चुके थे, 2 क्लासेस उसकी हुई हैं और मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो आज अपना हम जैन धर्म स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम अपना जैन धर्म देखते हैं। जैन धर्म ने अपने हमारे समाज में क्या क्या आपके सुधार किए। जैन धर्म, सबसे पहली बात, जैन का मतलब, जैन धर्म या जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से लिया गया है। जिन शब्द से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये संस्कृत के शब्द जिन से लिया गया है। ठीक है, और इसमें आपके क्या नाम 24 तीर्थंकर आए हैं। 24 तीर्थंकर मतलब जैसे एक गुरु आ गए फिर उसके बाद दूसरे, तो इसके मतलब 24 जैन धर्म में 24 तीर्थंकर बताए गए हैं। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर बताए गए हैं। ठीक है दोस्तों, और आपके क्या नाम 24 तीर्थंकर बताए गए हैं और इसके वास्तविक संस्थापक जो इसका माना गया है, वो इनके अंतिम तीर्थंकर, वो उनको माना गया है महावीर स्वामी को। वो अभी पढ़ाऊंगा मैं। जैन में 24 तीर्थंकर हैं। पहले तीर्थंकर आपके ऋषभ देव माने गए हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया था ना, सिंधु घाटी सभ्यता में फ्रेंच कट वाली एक मूर्ति मिली थी। ठीक है, तो वो मूर्ति मैंने बताया था कि आपको गुरु ऋषभ देव की मानी जाती है। अगर मतलब उनकी उम्र लगाई जाए 100 साल के हिसाब से, तो वो उसी टाइम पर आके बैठती है। ठीक है, तो जो पहले तीर्थंकर ऋषभ देव को, और इनको आदिनाथ भी बोलते थे। आदिनाथ बोलते थे। पहले तीर्थंकर ऋषभ देव आदिनाथ थे। ठीक है दोस्तों, पहले पूछे जाते हैं 24 के 24 तो मैं आपको लिखाऊंगा नहीं, और जो इम्पोर्टेंट है या जो पूछे जाते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और एक आपके लास्ट वाले महावीर स्वामी हो गए, एक हो गए आपके नेमिनाथ, एक हो गए आपके अरिष्ट नेमिनाथ, और आपके पार्श्वनाथ, और आपके महावीर स्वामी। ये आपके पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपके देख लेते हैं नेमिनाथ और आपके अरिष्ट नेमि, और फिर आपके पार्श्वनाथ, और फिर हो गए आपके पार्श्वनाथ के बाद हो गए आपके महावीर स्वामी। ठीक है दोस्तों, ये आपके हो गए 21वें नंबर के, 21, 22, 23, 24। हाँ, ये आपके 21वें नंबर के तीर्थंकर थे। ये आपके 22वें के, और ये आपके 23वें, और ये आपके 24वें और अंतिम। ठीक है दोस्तों, और आपके क्या नाम, एक तो आपका ऋषभ देव और पार्श्वनाथ, इन दोनों का आपका उल्लेख आपके ऋग्वेद में भी मिलता है। ठीक है, आपके ऋषभ देव या आदिनाथ और पार्श्वनाथ का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। ठीक है दोस्तों, और आपके ये जो पार्श्वनाथ थे, ये आपके अश्वसेन इनके पिता थे। काशी नरेश जो अश्वसेन थे वो इनके पिता थे। मतलब कि ये मान लो, मतलब अधिकतर ये राजा के पुत्र ही हुआ करते थे सभी। पार्श्वनाथ आपके लिखवा देता हूँ, काशी नरेश
अश्वसेन के पुत्र थे। और वास्तविक संस्थापक इनके महावीर स्वामी, इनके बारे में हम पढ़ेंगे एक एक बात। कब कौन इनकी माता थी, पिता इनके कौन थे, ज्ञात्रक कुल के प्रधान थे, और आपके वो थे सिद्धार्थ, ठीक है। और आदिनाथ पार्श्वनाथ इनके, पार्श्वनाथ काशी नरेश के पुत्र थे। और आपका बस ये आपके कुछ तीर्थंकर हैं जिनको मतलब माना गया है इंपॉर्टेंट, और इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछ लेता है। 21वें तीर्थंकर कौन थे, नेमिनाथ। 22वें कौन थे, अरिष्टनेमी। पार्श्वनाथ 23वें। तो इनके बाद महावीर स्वामी के बाद इन मतलब ये मान लिया गया था कि महावीर स्वामी ने जैन धर्म को वास्तविक में मतलब इन सबको ज्ञान तो प्राप्त होता था जो ये 23 तक थे, लेकिन ये मतलब लोगों में बांट नहीं पाए थे। लेकिन महावीर स्वामी ने जो जैन धर्म के थे, इन्होंने अपना बांटना शुरू कर दिया था। और महावीर स्वामी के जो माता पिता थे वे पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। ये पॉइंट भी लिखा देता हूं मैं आपको। महावीर स्वामी के माता पिता पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। ठीक है दोस्तों, अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। क्या नाम आपका, महावीर स्वामी के बारे में। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर महावीर स्वामी के बारे में डिटेल से पढ़ना शुरू करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। अब रफ करते हैं। अब हम अपने महावीर स्वामी के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो ये बेसिक सी जानकारी हो गई कुछ आपकी जैन धर्म के लिए। दोस्तों मोर देन सफिशिएंट या मोर देन इनफ पढ़ा रहा हूं आपको एनडीए के लिए। मतलब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जितना पूछा गया है उससे आपको बहुत डीप पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब महावीर स्वामी के बारे में देख लेते हैं। महावीर स्वामी 24वें वे अंतिम तीर्थंकर। इनके बाद कोई तीर्थंकर नहीं हुआ, क्योंकि बाद में जाके 2 हिस्सों में जैन धर्म बढ़ जाएगा, श्वेतांबर और दिगंबर। 20वें अंतिम तीर्थंकर थे, ठीक है। अब देख लेते हैं इनका जन्म पे इनके मतभेद है। कुछ किताबों में आपका 599 है और 599 और कुछ में आपका 540 है, ठीक है। तो मैं दोनों लिखवा रहा हूं आपका, जोन सा भी आपको ऑप्शन में मिले उस पर क्लिक करना आपको या टिक करना है। ईसा पूर्व और 540 ईसा पूर्व, ठीक है दोस्तों। दोनों मैंने लिखा दिए हैं। और मृत्यु पर भी इनके दोनों वही, अगर जो विद्वान इनकी 599 में मानते हैं तो वो इनकी मृत्यु मानते हैं 427 में और वो 527 में, और जो 540 मानते हैं वो इनकी मानते हैं मृत्यु 468 में, ठीक है दोस्तों। जन्म हो गया इनका 599 में 4, और पिता हो गए इनके सिद्धार्थ, पिता सिद्धार्थ। कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था, लेकिन इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है, जो कि ज्ञात्रक कुल के प्रधान थे, ज्ञात्रक कुल के प्रधान थे। और आपका वज्जी संघ के थे ये प्रधान थे। वज्जी संघ में बताऊंगा 8, जब महाजनपद पढ़ाऊंगा आपको। वज्जी संघ 8 राज्यों का मतलब संघ हुआ करता था, या 8 उनका संघ हुआ करता था, ठीक है। माता इनकी त्रिशला, माता इनकी त्रिशला होगी, ठीक है। और इनकी पुत्री हो गई इनकी
अणोज्या या प्रियदर्शना, प्रियदर्शना, प्रियदर्शना हो गई इनकी पुत्री, और क्या उसको अणोज्या भी बोलते थे, अणोज्या उसका उपनाम था। और इनका दामाद था जामाली, जिसको ये अपना पहला शिष्य है या प्रथम उपदेश देंगे, ठीक है। जामाली इनका दामाद था, पहला शिष्य यही था, ठीक है, पहला शिष्य बनाया, ठीक है दोस्तों। पहला शिष्य हो गया आपका, त्रिशला हो गई, और इनकी पत्नी हो गई यशोधरा, पत्नी यशोधरा, ठीक है दोस्तों। पत्नी इनकी यशोधरा नाम था उनका। और मृत्यु मैं बता देता हूं आपको, जैसे कि मैंने ऊपर बताया, जो 599 ईसा पूर्व जन्म मानते हैं वो तो इनकी मृत्यु मानते हैं 527 ईसा पूर्व में, ठीक है। और जो इनकी 540 मानते हैं वो मानते हैं आपका 468 ईसा पूर्व। और अपने भाई का नाम था इनके नंदीवर्धन, जिसकी आज्ञा लेकर ये 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग करेंगे। और आपका क्या नाम, गृह त्याग करने के बाद 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति होगी, और मतलब ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है। ये हो गई कुछ आपसी बेसिक सी जानकारी महावीर स्वामी के बारे में। जन्म इनका 599 ईसा पूर्व, 540, दो मतभेद हैं। पिता इनके सिद्धार्थ हो गए, ज्ञात्र कुल के प्रधान हो गए। माता इनकी त्रिशला हो गई। और त्रिशला बता दूं, ये आपकी चेटक की बहन थी। चेटक एक सम्राट हुआ करता था उस समय, तो चेटक की बहन थी, एक चेटक की पुत्री थी। उसका भी मैं आगे बताऊंगा क्या हुआ था। मगध पर जो पहली हर्यक डायनेस्टी थी उसका राजा था बिंबिसार, बिंबिसार से उसका विवाह होगा, वो उनकी पुत्री थी। ये चेटक इनकी बहन थी यहाँ, ठीक है दोस्तों। तो बहन का विवाह वहां होगा बिंबिसार से, क्योंकि वो अपनी नीति भी अपनाएगा, क्या नाम जी, विवाह करके अपने राज्य विस्तार की नीति भी अपनाएगा। और प्रियदर्शना या अणोजैन की पुत्री हो गई, दामाद इनका जमाली हो गया, पहला हो गया, ये चेटक की बहन थी, और पत्नी इनकी यशोधरा हो गई, और मृत्यु हो गई। तो ये बेसिक सी जानकारी हो गई महावीर स्वामी के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं, अपना देखते हैं कुछ इनके बारे में क्या क्या इन्होंने आगे किया, ठीक है दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में आगे कि जैन धर्म के क्या सिद्धांत थे। तो सिद्धांत 3 प्रकार के हैं इनके, बता रहा हूं अभी। दार्शनिक हो गए, व्यवहारिक हो गए, और आपका सामाजिक हो गए। 3 तरह के इनके दर्शन हुआ करते थे, ठीक है दोस्तों। तो अब देखते हैं जैन धर्म के सिद्धांत। जैन धर्म के सिद्धांत, फिर इसके बाद शिक्षा दीक्षा देख लेंगे। तो ये जैन धर्म के सिद्धांत हो गए आपके 3 प्रकार के। पहला हो गया आपके दार्शनिक, और दूसरा हो गया आपके व्यवहारिक, और आपके हो गए सामाजिक, ठीक है दोस्तों, सामाजिक सिद्धांत। तो आपका दार्शनिक में क्या आता है, सबसे पहले आता है आपका इसमें अनीश्वरवाद। अनीश्वरवाद के बाद आता है इसमें आपका कर्मवाद। कर्मवाद के बाद इसमें
निर्माण नहीं, निर्वाण। निर्वाण के बाद आता है आपका, निर्वाण के बाद आता है आपका पुनर्जन्म, क्योंकि पुनर्जन्म में ये विश्वास करते थे। और फिर आता है आपका अनीश्वरवाद। एक हो गया आपका आत्मवाद। ठीक है दोस्तों, सिमिलर से ही है बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही। ठीक है, अनीश्वरवाद और आत्मवाद, और हमने ये उसमें भी पढ़े थे आपके बौद्ध धर्म में, जो कि आपके दर्शनों में ही थे उसमें भी। ठीक है, और आपका व्यवहारिक में आ गए पंच महाव्रत। पंच महाव्रत जिनको अणुव्रत भी बोलते थे, पंच महाव्रत, और इनको अणुव्रत भी बोलते हैं। और इसके ऊपर आपका क्वेश्चन बना हुआ है आपके एनडीए में भी और सीडीएस में भी। पंच महाव्रत किससे संबंधित है ये पूछा गया है आपका, या नहीं, पंच महाव्रत नहीं, अणुव्रत के नाम से पूछा गया था ये पंच महाव्रत। और इसमें गुणव्रत भी होते हैं, गुणव्रत, पंच महाव्रत। और इसमें आपके हो गई, एक तो इसमें आ गया आपका नारी, नारी से दूरी। और आपका इसमें है पाप, जिसमें 18 तरीके के पाप का जिक्र है जैन ग्रंथों में। और पाप के बाद इसमें होता है आपका नारी से दूर, पाप, और नग्न सोच। ये आपके दार्शनिक और व्यवहारिक और सामाजिक दर्शन है। पंच महाव्रत में आपको बता दूं, ये हमने उसमें भी पढ़े थे, उसमें हमने 10 शीलों में पढ़े थे। ये आपके क्या नाम, आपके वो जो मैं बताए थे, अहिंसा, सत्य, असत्य, और आपका क्या नाम है, असत्य, अपरिग्रह, अपरिग्रह, और आपका था ब्रह्मचर्य। ठीक है दोस्तों, ये 4 व्रत आपके ऊपर के 4 व्रत इन्होंने दे दिए थे। क्या नाम है आपका, ऋषभ देव या आदिनाथ ने या पार्श्वनाथ के टाइम तक ये 4 व्रत आ गए थे। लेकिन ब्रह्मचर्य इसमें जो जोड़ा था, जो व्रत आपका महावीर स्वामी ने जोड़ा था। और 18 तरह के आपके पापों का जैन ग्रंथों में जिक्र है। जैन ग्रंथों में 18 तरह के पापों का जिक्र है। ठीक है दोस्तों, ये हो गए आपके जैन धर्म के सिद्धांत। अनीश्वरवाद, ईश्वर की सत्ता में विश्वास न करना, कर्मों पर ज्यादा ध्यान, जन्म, पुनर्जन्म, आपका क्या नाम, दूसरे मतलब इस जन्म के बाद दूसरे जन्म में, निर्वाण, इसमें वहां होता था आपका निर्वाण की प्राप्ति, जो महात्मा बुद्ध को हुआ था। लेकिन आपका जैन धर्म में ज्यादातर इनका परम उद्देश्य था कैवल्य की प्राप्ति करना, कैवल्य प्राप्ति। यहाँ जो ज्ञान प्राप्ति के लिए शब्द यूज किया गया है वो कैवल्य आपका है। और ठीक है दोस्तों, ये हो गए आपके जैन सिद्धांत। तो इसके बाद अपना शिक्षा दीक्षा देखते हैं जैन धर्म की। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं दोस्तों। तो स्क्रीनशॉट ले ला होगा दोस्तों। अब इनके हम शिक्षा दीक्षा पढ़ते हैं। तो शिक्षा दीक्षा में सबसे पहले आपके अणुव्रत या आपके पंच महाव्रत ही आते हैं। पंच महाव्रत के बाद आपके दर्शन आ जाते हैं। दर्शन में इन्होंने एक बहुत अच्छा दर्शन दिया है, जिसको शाद्वाद भी बोलते हैं, शाद्वाद का दर्शन। उसमें मैं अभी आपको बताऊंगा। तो पहले मैं आपको बता दूं पंच महाव्रत या अणुव्रत के बारे में सिद्धांत। यहां कर देते हैं शिक्षा दीक्षा। सिद्धांत 3 प्रकार के थे, लेकिन अब हम शिक्षा दीक्षा मतलब शिक्षा और दर्शन पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसमें आता है आपका पहला पंच महाव्रत। पंच महाव्रत या अणुव्रत, ये मैंने आपको लिखवाए हैं अभी। तो ये थे आपके अहिंसा, सत्य, असत्य,
और आपका अपरिग्रह और आपका ब्रह्मचर्य। ठीक है दोस्तों, इसका अर्थ, इनके अर्थ बता देता हूँ। वैसे पहले भी मैं बता चुका हूँ आपको। अहिंसा, लड़ाई से दूर रहना या जीवों की हत्या न करना। लड़ाई से दूर रहना या जीवों की हत्या न करना। इस धर्म में मतलब कुछ ज्यादा ही कठोरता थी दोस्तों। ये मतलब ये आपका खेती करने तक को भी ये लोग मना किया करते थे। ये कहते थे कि जमीन के अंदर कुछ जीव होते हैं, जैसे हम हल चलाते हैं तो हल चलाने से हमसे जीवों की हत्या हो जाती है, जो कि जैन धर्म इसको नहीं मानता। कि जैन धर्म में ये नहीं था कि किसी भी जीव की हत्या की जाए। तो आपने आज के टाइम में भी देखा होगा कि जैन धर्म के कुछ लोग जो मतलब धरती में गड़ी हुई सब्जियां होती हैं उनको तक नहीं खाते। जैसे आपका लहसुन हो गया या प्याज हो गया या मतलब मूली हो गई, गाजर हो गई, ये धरती में गड़ के ये मतलब उगती हैं, तो ये लोग इनका सेवन नहीं करते। ज्यादातर ये फलों पे वो रहते हैं, जो फल आपके पेड़ पर लटके होते हैं। लेकिन एक तरीके से वो भी है तो किसी का आंगी, जब आप मारना ही नहीं चाहते, मेरा मतलब वो तो है नहीं किसी को मतलब किसी को टारगेट करना। लेकिन अगर आप सोचो, फल भी तो किसी पेड़ का अंग है, उसे तोड़ रहे हो आप, उससे भी तो उसको अलग कर रहे हो। लेकिन जैसा इनका मानना था, तो ये कहते थे, ये आपने देखा होगा जैन धर्म के लोग मतलब अपने मतलब मुंह पर भी मास्क टाइप लगा के रखते हैं। सफेद कपड़ा नीचे से तो वो खुला रहता है, मास्क टाइप नहीं, मतलब ऐसे बांध के रखते हैं और वो नीचे से खुला होता है, और उसमें से ये लोग खाना खाते हैं। इनका मानना है कि हवा में भी मतलब कुछ शुष्क जीवाणु या बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। शुष्क जीवाणु कहना सही है, कि वो हमारे सांस लेने के साथ अंदर चले जाते हैं हमारी बॉडी में, और उनकी हत्या हमारी बॉडी के अंदर हो जाती है। इस वजह से ये सफेद कपड़ा भी अपने मुंह पर लगा कर रखते हैं। तो ये थोड़ा रिजिड था। सत्य से मतलब है इनका हमेशा सत्य बोलना या सत्य का साथ देना, हमेशा सत्य बोलना या सत्य का साथ देना। ठीक है दोस्तों। और असत्य मतलब चोरी न करना। ये आपका बौद्ध धर्म में भी सेम था और यहां भी सेम है। अपरिग्रह, गृह त्याग या धन इकट्ठा न करना। धन को इकट्ठा न करना। ठीक है, ये वहां भी सेम था। और ब्रह्मचर्य मतलब आप समझते ही हो, शादी से दूर रहना। ठीक है दोस्तों, ये इनके हो गए 5 महाव्रत या 5 अणुव्रत। फिर आ जाते हैं इनके दर्शन। चलो मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो, दर्शन दूसरे स्लाइड पे करवाता हूं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर दर्शन पढ़ते हैं इनके। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। अब आगे चलते हैं आपके दर्शन पे। दर्शन इन्होंने वो आपके दर्शन अलग थे जो मैंने आपको बताए, वो आपके समाज के बेस पे डिपेंडेड थे। अब ये आते हैं आपके कुछ दर्शन। ये हैं आपके 4 प्रकार के। पहला है आपका अनीश्वरवाद, जो कि आपका बौद्ध धर्म में भी था। अनीश्वरवाद, ठीक है। दूसरा आता है आपका श्यादवाद, और इसको आपका सप्तभंगी भी बोलते हैं। सप्तभंगी है, सप्तभंगी भी बताऊंगा क्यों बोलते हैं। फिर आ गया इनका अहिंसावाद। अहिंसावाद के बाद आ गया अनेकावाद, अनेकांतवाद। अब मैं बताता हूं एक एक दर्शन ये क्या था। अनीश्वरवाद, ये तो सेम ही है बौद्ध धर्म के जैसे, कि ईश्वर की सत्ता में विश्वास न करना। ठीक है,
ईश्वर की सत्ता में विश्वास न करना। और शायदवाद का इन्होंने बताया है कि किसी भी मतलब कुछ भी बोलने से पहले शायद शब्द का प्रयोग कर लेना। कुछ भी बोलने से पहले शायद शब्द का इस्तेमाल कर लेना। ये तो हो गया आपका शायदवाद। तो और सप्तभंगिया में बताया गया है कि 7 अंधे और एक हाथी की इन्होंने मतलब कहानी बताई है। कहानी समझ लो, जैसे इन्होंने कहा है कि 7 अंधे लोग थे और उनके पास एक मतलब हाथी खड़ा कर दिया। तो उन 7 अंधों से पूछा गया कि आप बताइए कि अब हाथी कैसा है। तो 7 मतलब अलग अलग, कोई किसी ने उसकी टांग पकड़ी तो उसने कह दिया कि हाथी तो मतलब पेड़ जैसा है या खंबे जैसा है। किसी ने उसकी पूंछ पकड़ी तो उसने कह दिया, उस अंधे आदमी ने, कि आपका हाथी तो मतलब सांप जैसा है जिसने पूंछ पकड़ी। कोई उसकी पीठ पर लेट गया तो उसने कहा कि हाथी तो गद्दे जैसा है या बिस्तर जैसा है। किसी ने उसकी मतलब कान पकड़ा तो उसने कह दिया कि आपका क्या नाम जी, हाथी तो पंखे जैसा है। तो ऐसे ऐसे 7 मतलब अलग मतभेद आए। तो लेकिन झूठ तो कोई भी नहीं कह रहा था। एक तरीके से देखना ये भी है कि जिसको जो जो उसके हाथ में उसका पार्ट आ रहा था, कह तो वो सही रहा था, झूठ तो कह नहीं रहा था। तो इन्होंने कहा है कि अगर हम किसी भी कुछ भी बोलने से पहले शायद बोल दें तो उससे हम पाप से बच जाएंगे। अगर वो अंधे लोग कह देते कि शायद हाथी खंबे जैसा है या पेड़ जैसा है तो वो झूठ नहीं बोल रहे थे, लेकिन झूठ वो वास्तव में नहीं बोल रहे थे या उनसे पाप नहीं होता। लेकिन कोई झूठ भी नहीं बोल रहा था, इसी वजह से इन्होंने शायदवाद या सप्तभंगिया सिद्धांत दिया था। अहिंसावाद मैं आपको बता ही चुका हूं कि ये मतलब ज्यादा ही रिजिड थे, खेती करने तक से मना करते थे। हत्या किसी की न करना। ठीक है दोस्तों। और अनेकांतवाद, इन्होंने कहा कि आत्मा के अलग अलग रूप हैं। आत्मा के अलग रूप हैं, मतलब इन्होंने कह दिया कि जिसका जितना बड़ा शरीर है या जितना बड़ा आदमी है उतनी बड़ी ही उसकी आत्मा है। जैसे मान लो चींटी है तो चींटी में मतलब छोटी आत्मा है, या कुछ मतलब कुछ और जीव ले लो जो छोटा है उसमें छोटी आत्मा है। और जो बड़ा जीव है या बड़ा इंसान है, बड़ा मनुष्य है या बड़ा जीव है जैसे वेल है, तो यह माना गया कि वेल में बड़ी आत्मा है। इन्होंने ये अपने दर्शन दिए। तो ये इनके 4 दर्शन हो गए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपना त्रिरत्न देख लेंगे, उसके बाद अपनी क्लास देखते हैं, इसके बाद यहीं स्टॉप करेंगे आगे। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे चलते हैं दोस्तों। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। ये हम अभी जैन धर्म की शिक्षा दीक्षा ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं जैन धर्म के त्रिरत्न। जैन धर्म के त्रिरत्न। ठीक है दोस्तों, जैन धर्म के त्रिरत्न आते हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, और इसमें आता है सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक आपका और सम्यक आपका दर्शन। ठीक है, ये आपके त्रिरत्न है, कंफ्यूज नहीं होना। बौद्ध धर्म में भी आपके त्रिरत्न थे, वहां आपके बौद्ध धम्म और संघ थे, और त्रिपिटक अलग थे जो मैंने आपको बताया, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सूत पिटक को मैंने आपको 5 निकाय में बताया था। ठीक है, और ये आपके ये जैन धर्म के त्रिरत्न है। ठीक है, और इसमें आपके जैन धर्म में सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य बताया गया है। अब ये आपके त्रिरत्न होंगे, अब पढ़ लेते हैं कैवल्य। ये भी जैन धर्म की शिक्षा है, मैं बता रहा हूं। सर्वोच्च ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा गया है। सर्वोच्च ज्ञान
प्राप्ति को कैवल्य कहा गया है। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद बता दूं आपको, सर्वोच्च ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा गया है। और मतलब महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में, अब मैं लिखवाता हूं, महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से गृह त्याग किया और 12 वर्ष तक तपस्या की। 12 वर्ष की तपस्या के कठिन परिश्रम के बाद इनको मतलब कैवल्य की प्राप्ति हुई या निर्वाण की प्राप्ति हुई। इसमें कैवल्य शब्द यूज किया गया है, ठीक है। और 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका क्या नाम जी, कैवल्य। ठीक है, और इसमें आपको मैं बता दूं, एक संलेखना पद्धति होती है। संलेखना पद्धति ये होती है जैन धर्म में कि मतलब खाना पीना छोड़कर अपना तप करने बैठ जाओ और अपना मतलब शरीर त्याग दो, मतलब बिना खाए पिए कुछ मतलब अपना व्रत रखकर अपना शरीर का त्याग कर दो। एक मैं संलेखना पद्धति बता देता हूं आपको। संलेखना पद्धति, और इसी से मतलब आपका वो चंद्रगुप्त मौर्य संलेखना पद्धति से ही अपनी मृत्यु को पाएगा। ठीक है, जो मतलब कर्नाटक में जाकर श्रावण बेरगोला के पहाड़ियों पर अपना मतलब शरीर त्याग देगा। संलेखना पद्धति खान पीना छोड़कर व्रत रखकर स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से, यह जरूर ध्यान रखना, स्वेच्छा से अपने शरीर को त्याग देना संलेखना पद्धति कहलाता है। ठीक है दोस्तों, और जैन धर्म में तो लगभग सब हो ही चुका है। अब इसमें मतलब कुछ इनके ग्रंथ देख लेते हैं या साहित्य देख लेते हैं। और ये मैंने लिखवा दिया, महावीर स्वामी 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से गृह त्याग किया और 12 वर्ष की तपस्या इन्हें कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। और हाँ, ये इसमें लिखवा देता हूं, ज्ञान की प्राप्ति इनको त्रिजुपालिका, ज्ञान की प्राप्ति इन्हें त्रिजुपालिका नदी के किनारे हुई थी। नदी के किनारे हुई थी। तो दोस्तों ये हो गया आपका जैन धर्म के बारे में। अब हम इनके थोड़े से साहित्य देख लेते हैं, ग्रंथ देख लेते हैं जहाँ से जैन धर्म की प्राप्ति होती है। और जो कुछ पॉइंट इसमें जैन धर्म में रह गए होंगे आपके, वो हम जब अब आगे अपनी डायनेस्टीज पढ़ते चलेंगे, जिन राजाओं ने इनको मतलब वो इनको सुरक्षा प्रदान की इन धर्मों को, जैन धर्म को और बौद्ध धर्म को, वो हमारे पॉइंट्स उनमें कवर हो जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं अपने थोड़े से साहित्य या ग्रंथ इनके। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। अब हम आगे देखते हैं अपने
जैन धर्म के साहित्य या ग्रंथ। और 2 काउंसिल हुई थी इनमें, वहां 4 हुई थी आपकी बौद्ध धर्म में, यहाँ 2 हुई थी, और वो भी अपना देख लेंगे हम। ठीक है दोस्तों, तो जैन धर्म की ग्रंथ, पहला ग्रंथ आता है भद्रबाहु का ये था आपका भद्रबाहु का कल्प सूत्र। ये इसके रचयिता थे भद्रबाहु। भद्रबाहु आपको बताऊंगा कौन थे। और दूसरा आता है आचारांग सूत्र और भगवती सूत्र। ये मैंने आपको भगवती सूत्र जब भी बताया था कि 2 जगह से हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलेगी। एक तो आपका जैन बौद्ध धर्म का तो आपका वो था अंगुत्तर निकाय जिसमें हमने पढ़ा था, और इसमें आपका भगवती सूत्र। ठीक है दोस्तों, ये हो गए आपके अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। इसमें लिख देता हूं मैं 16 महाजनपदों की जानकारी ठीक है। और ये तो आपके 2 ग्रंथ हो गए जिनसे हमें ज्यादातर मेन इनकी जानकारी मिलती है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम जैन संगीतिया। तो पहली काउंसिल हुई आपकी, फर्स्ट काउंसिल आपकी हुई पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में। ठीक है, और हुई कब थी आपकी? इस पर भी मतभेद है आपके, कुछ आपके 300 में मानते हैं, 300 ईसा पूर्व में, और कुछ आपके 322 में मानते हैं, 322 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, और ये हुई थी आपकी किसके, उसमें अध्यक्ष कौन थे इसकी? स्थूलभद्र। स्थूलभद्र और भद्रभाव का कॉन्सेप्ट भी आपको बता रहा हूं क्या था। और इसी फर्स्ट काउंसिल में आपका जैन धर्म 2 हिस्सों में विभाजित हो गया था। यहीं आपका 2 हिस्सों में विभाजित हो गया था। ये हो गया था आपका श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर के अनुयायी आपके स्थूलभद्र थे। ये जो स्थूलभद्र जी जो इसके वो थे, स्थूलभद्र थे, और इसके आपके भद्रबाहु थे। और इस श्वेतांबर का क्या मतलब है? ये लोग अपना सफेद कपड़े धारण करते थे, सफेद वस्त्र धारण करते थे, और ये लोग अपना नग्न रहते थे। ये लोग नग्न रहते थे। आपने देखा होगा आज के टाइम में भी कि क्या नाम, जैन धर्म के कुछ अनुयायी आपने नग्न देखे होंगे, जो मतलब आजकल देखे भी होंगे आपने, टीवी में इनकी वो चलती रहती हैं, ज्ञान देते रहते हैं, तो उसमें आपने नग्न बैठे हुए देखेंगे। और ये मैं बता रहा हूँ स्थूलभद्र और भद्रबाहु का कॉन्सेप्ट, जैन धर्म मतलब महावीर स्वामी के अनुयायी थे। तो ऐसा माना जाता है कि एक टाइम पर जहां जैन धर्म प्रचार प्रसारित था, तो वहां पर एक टाइम पर आकर अकाल पड़ा। तो अकाल पड़ा तो भद्रबाहु अपने अनुयायियों को लेकर दक्षिण भारत की तरफ चले गए। दक्षिण भारत की तरफ जब चले गए तो फिर जब फर्स्ट काउंसिल हुई तो ये वहां से लौटे। लौटने के बाद इनमें स्थूलभद्र में और भद्रबाहु में मतलब थोड़े से मतभेद हो गए, तो इसी वजह से ये 2 हिस्सों में डिवाइडेड हो गया। जो आपके भद्रबाहु के थे वे दिगंबर कहलाए, जो स्थूलभद्र के थे वे आपके श्वेतांबर कहलाए। श्वेतांबर लोग अपना सफेद वस्त्र धारण करते हैं, और ये जो दिगंबर लोग रहते हैं ये लोग नग्न रहते हैं। और सेकंड काउंसिल बता दूं आपको, सेकंड काउंसिल हुई थी आपकी वल्लभी गुजरात में। वल्लभी
गुजरात में। ठीक है दोस्तों, और इसका टाइम माना जाता है आपका, कुछ लोग मानते हैं आपका 516 के आसपास, और मतलब 500 और 6, ये मान लो 500 से 600 ईसा पूर्व के बीच में मान लो इसका टाइम। ठीक है दोस्तों, और इसमें आपका क्या नाम है, 500 से 600 ईसा पूर्व हो गई, और इसके वो थे आपके, एक मिनट, और इसके आपके थे जिन्होंने अध्यक्ष थी देवार्धी क्षमा शर्मण। ठीक है दोस्तों, वल्लभी गुजरात में हुई सेकंड काउंसिल आपकी 516 से मतलब 600 ईसा पूर्व के बीच में इसका टाइम माना जाता है, और इसके अध्यक्ष देवार्धी क्षमा शमण थे। और इसको ये बताता हूं मैं आपको, इसमें आपके 11 अंगों को लिपिबद्ध किया गया था, मतलब यहां लिखा देता हूं ऊपर की तरफ, सेकंड काउंसिल में आपके 11 अंगों को लिपिबद्ध किया गया। अंगों बता देता हूं, अंग और उपांग क्या थे। जैन साहित्य मतलब ये माना गया अंग और उपांगों में डिवाइडेड है। ठीक है, तो उसमें से 11 अंगों को लिपिबद्ध किया गया था। तो ये हो गया आपका जैन धर्म पूरा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर कुछ बातें करते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों आपने, और मैंने आपका जैन धर्म आज पूरा कंप्लीट कर दिया। वीडियो थोड़ा सा लंबा तो हो गया, मैंने सोचा 2 वीडियो ना बनाकर एक ही वीडियो बना दी जाए, फिर आपका थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी कोर्स करा देंगे। तो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना जो भी इस फील्ड में तैयारी कर रही हूँ। अगर आपको कंटेंट लग रहा हो कि हमारा ये जो हमारे सर हैं जो मतलब हमें पढ़ा रहे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट दे रहे हैं हमें, या एग्जाम ओरिएंटेड आपको मतलब कंटेंट दिया जा रहा है, तो चैनल को मदद करना हमारी थोड़ी सी ग्रो करवाने में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।